बच्चों, पाठ 7, साथी हाथ बढ़ाना, ये एक गीत है, पहले से पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम उठाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बन बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने। आओ इसका अर्थ से समझें। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। जैसे इस चित्र में, ये जो चित्र में आप देखें बच्चों, यहाँ पे मसाला बना हुआ है मकान बनाने का, रेत और सीमेंट का, ये बना के दे रही है, इसमें डाल रही है, ये इस औरत को दे रहा है, ये इस आगे आदमी को दिया है इसने, फिर आगे औरत उठा रही है, आगे फिर ये ऊपर दे रहे हैं। इस तरीके से मिल बांट के काम हो जाता है। ये इसका, इस गीत का उदाहरण है। ये जो साथी हाथ बढ़ाना एक पिक्चर थी, ये उसी का गीत भी है जो यहाँ पे जिसकी व्याख्या की। कवि कहता है, कवि के माध्यम से कह रहे हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक आदमी काम करके थक जाएगा, वो उसको कह रहे एक आदमी किसी भी काम को करेगा वो थक जाएगा, इसकर सभी आपस में हाथ बढ़ा के एक दूसरे की मदद करके काम को आगे बढ़ाओ, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम उठाया, हम मेहनत करने वाले हैं सभी, हमने जब भी मिलकर कदम उठाया है तो सागर ने रास्ता छोड़ा। तो कह रहे हैं सागर ने भी अपना, मेहनत वालों के आगे सागर भी हार गया है, उसने भी रास्ता छोड़ा, अर्थात सागर के ऊपर भी पुल बने हैं। पर्वत ने शीश झुकाया, जो पर्वत है ना बड़े बड़े, उनको काट के भी रास्ते बने हैं, तो उसने भी मेहनत वालों के आगे अपना सिर झुका दिया है। फौलादी है सीने अपने, अपने जो सीने हैं ना वो कैसे हैं, फौलादी हैं, और ये जो बाहें हैं ना अपनी, ये भी फौलादी हैं। ये व्याख्या की है कवि ने, मेहनत करने वाले जो होते हैं वो कभी भी किसी से नहीं डरते, अपनी मेहनत करने से वो कभी पीछे नहीं हटते, उनके सीने फौलादी हैं और बाहें भी फौलादी हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर देना है। वो कह रहे हैं कि मेहनत करने वाले हम ऐसे हैं कि अगर चट्टाने भी है ना, उसको तोड़ कर भी हम रास्ते बना देंगे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, जो मेहनत है ना जो हम करते हैं वो हमारी एक, जैसे लेख होता है ना उसकी एक रेखा होती है, वैसे ही हमारी मेहनत है। हम मेहनत से क्या डरना, हम मेहनत से नहीं डरते। कल गैरों की खातिर, गैर किसे कहा गया है, अंग्रेजों को। जब पहले कल अंग्रेज थे, कल उनकी खातिर हम मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे हम, आज हम अपनी खातिर ही मेहनत करेंगे। अपना दुख भी एक साथी, साथी अपना जो दुख है ना, जो एक दूसरे का दुख है, वो हमारा सबका अपना है, और ऐसे ही सुख है वो भी हम सबका इकट्ठा सुख है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, जो अपनी मंजिल होएगी ना, जो मेहनत करेंगे और जो हम पाएंगे वो सच की ही मंजिल होगी, और अपना रास्ता भी नेक होगा, साथी हाथ बढ़ा। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें।
गीत से, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी से घटते हुए देख सकते हो? इस प्रश्न को फिर से दोहराएंगे। इस गीत को, किस पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इसका उत्तर देंगे, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम उठाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। प्रश्न दूसरा, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा? लिखो। दोबारा दोहराएंगे। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा कहा, क्यों कहा है? लिखो। तो इसका उत्तर देंगे, साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पा सकता है। इसका उत्तर फिर दोहराएंगे। साहिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। अगला प्रश्न, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर देंगे, सीने और बाह को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारी बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं, हमारी बाहें फौलादी हैं, इसीलिए भी हैं, इसमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है, हमारी बाजुएं काफी शक्तिशाली भी हैं। इसका उत्तर फिर से देंगे, सीने और बाह को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारी बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं, हमारी बाहें फौलादी इसलिए भी हैं, इसमें असीम कार्य करने की क्षमता है, हमारी बाजुओं काफी शक्तिशाली हैं। गीत से आगे, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज कर लिखो। दोबारा करेंगे, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इसमें मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज कर लिखो। तो उत्तर देंगे, हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं, क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द हैं सहायक, सखा, सखी, संगी, सहचर, मित्र आदि। दोबारा इसको दोहराएंगे, इसके उत्तर को, हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं, क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द हैं सखा, सखी, सहचर, मित्र, मीत आदि। दूसरा, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इन वाक्यों की सच्चाई महसूस होती है और क्यों? दोबारा दोहराएंगे, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे?
अब इसका उत्तर देंगे। कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इन मामलों में हमारी सोच एक होती है और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक होती है। उदाहरण के लिए पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोजमर्रा की मुश्किलों से जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है जैसे हमारा दुख एक है, और वही दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक है। दोबारा दोहराएंगे इस उत्तर को। कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इन मामलों में हमारी सोच एक होती है और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक ही होती है। उदाहरण के लिए पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोजमर्रा की मुश्किलें जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है जैसे हमारा दुख है एक है। वही दूसरी और विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना, बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है हमारा सुख भी एक है। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? दोबारा प्रश्न देखो, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? उत्तर देंगे, इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। वैसे तो यह गीत कभी कभी गुनगुनाना जा सकता है, पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो तब गीत का महत्व रखता है। यह गीत का महत्व तभी रखता है। दोबारा उत्तर दोहराएंगे, इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा करता है। वैसे तो यह गीत कभी भी गुनगुना सकते हैं, लेकिन विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो तो इस गीत का महत्व अपना अलग है। अगला प्रश्न, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या है? क्या वे एक दूसरे के हाथ बटाते हैं? तो इसका उत्तर देंगे, पहले का उत्तर देंगे क का। अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात की ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा का देंगे, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या है? पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं। जहां एक और पापा कार्यालय जाते हैं और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं, वहीं माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबों को पढ़ाना, खरीदारी करना और कोई छोटे बड़े कामों में जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं। अब तीसरा है, क्या वे एक दूसरे के हाथ बटाते हैं? हाँ, उत्तर देंगे, वे इन कामों से एक दूसरे के हाथ बटाते हैं। पांचवा, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है? यदि तुमने फिल्म नहीं देखी तो फिल्म देखो और बताओ। इसको दोबारा दोहराएंगे, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है? यदि तुमने फिल्म नहीं देखी तो फिल्म देखो और बताओ। नया दौर, उत्तर देंगे, नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत आता है। यह गीत उन्हें सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। फिर से उत्तर दोहराएंगे इसका बच्चों, नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत आता है। यह गीत उन्हें उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, कहावतों की दुनिया। अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? हाँ, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। उत्तर देंगे,
एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक से मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाती है शहरी, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अब इसका देखते हैं। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, इसका देंगे उत्तर खाका। भले ही तुम बलवान और बहादुर हो, पर अकेले दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। अब अगला, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। इसका उत्तर देंगे अगर हम मिलकर युद्ध करें तो हमारी विजय निश्चित है। आखिर एक और एक 11 होते हैं। अब देंगे नीचे दोनों कहावतों, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हैं, इनके अर्थ समझो और मुहावरों में प्रयोग करो। ये वाला, हाथ को हाथ ना सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना, हाथ लगना। पहले का देंगे हाथ को हाथ ना सूझना। बिजली चली जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दोबारा दोहराएंगे, बिजली चले जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। हाथ साफ करना, मौका मिलते ही चोर ने गहनों पर अपना हाथ साफ कर लिया। फिर से दोहराएंगे, मौका मिलते ही चोर ने गहनों पर अपना हाथ साफ कर लिया। हाथ पैर फूलना, पुलिस को देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए। फिर से सुनो, पुलिस को देख के चोर के हाथ पैर फूल गए। हाथों हाथ लेना, नई किताब के बाजार में आते ही सबने हाथों हाथ ली। इसे फिर से दोहराएंगे, नई किताब के बाजार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ लिया। हाथ लगना, इसका देंगे उत्तर तुम नहीं जान सकते कि कितने इंतजार के बाद यह इनामी राशि मेरे हाथ लगी। इसका फिर से सुनो, हाथ लगने का, तुम नहीं जान सकते कि कितने इंतजार के बाद यह इनामी राशि मेरे हाथ लगी है। अगला, भाषा की बात। हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो हैं रूप। नीचे दिए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। देखो, हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथरखा, इनके बारे में हमें बताना है। इसका उत्तर बताएंगे। देखो, हाथ घड़ी, हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। दोहराएंगे इसको, एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हस्तशिल्प, इस शिल्पकारी को हाथ से किया गया है। फिर से दोहराएंगे, इस शिल्पकारी को हाथ से किया गया। हस्तक्षेप, बीच बचाव करने के लिए इसका अर्थ है दखल देना। बीच बचाव करने के लिए इसका अर्थ क्या है? दखल देना। निहत्था, जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो उसे निहत्था कहते हैं। जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो उसे निहत्था कहते हैं। हथकंडा, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। हस्ताक्षर, हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना। हस्ताक्षर, हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना। हथकरघा, हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे, जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बनाना आदि। फिर से दोहराएंगे, हाथ से किए जाने वाले छोटे छोटे उद्योग धंधे, जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बनाना आदि।